Chapter number 10, exercise number 10.1. Question number 1, part number 1. Without using the table, write down the value of sin into मनफी 780 डिग्री. टेबल को यूज किए बगैर साइन मनफी 780 डिग्री की कीमत मालूम कीजिए. इसकी कीमत मालूम करने के लिए हम एक लॉजिक का इस्तेमाल करेंगे. उस लॉजिक का नाम है अलाइड एंगल. तो अलाइड एंगल क्या होता है? अगर दो एंगल्स का सम और डिफरेंस 90 का मल्टीपल हो, अगर दो एंगल्स का सम 90 का मल्टीपल हो तो उसे अलाइड एंगल का नाम देते हैं. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस 780 डिग्री को ब्रेक करेंगे दो एंगल्स के दरमियान, ऐसे दो एंगल्स में कि जिसमें 90 का मल्टीपल इन्वॉल्व हो. तो सबसे पहले हम इस माइनस को बाहर शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन माइनस को बाहर निकाल देता है, इसलिए हम सबसे पहले माइनस को बाहर निकालेंगे. उसके बाद 780 डिग्री को ब्रेक करेंगे दो एंगल्स में कि जिसमें 90 का मल्टीपल इन्वॉल्व हो. उसके बाद हम अलाइड एंगल के कंसेप्ट की मदद से इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे. तो चलें, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस माइनस को बाहर शिफ्ट करते हैं. तो जैसे ये माइनस आएगा तो ये बनेगा मनफी साइन 780 डिग्री, 780 डिग्री. ठीक है. अब हम क्या करते हैं, 780 डिग्री को ब्रेक करते हैं दो एंगल्स में 90 के मल्टीपल में. 90 के मल्टीपल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 780 को 90 से डिवाइड कर देते हैं. तो 90 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है 720 और बाकी बच जाता है 60 डिग्री. इसका मतलब कि मनफी 780 डिग्री को लिखा जा सकता है 8 इंटू 90 डिग्री. 8 को मल्टीप्लाई कर दें 90 डिग्री से और प्लस कर दें 60 डिग्री, तो ये अगेन बन जाएगा 780 डिग्री. अब यहाँ पर देखिए, मैं एक बॉक्स बना देता हूँ. इस बॉक्स में क्या करूँगा, इस साइन की अलामत डालूंगा कि ये पॉजिटिव होएगी या नेगेटिव होगी. तो इसके बारे में बाद में बात करते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं कि 90 का मल्टीपल एक इवन नंबर आ रहा है. याद रखें, 90 का मल्टीपल अगर एक इवन नंबर आ रहा हो तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपनी को रेशियो में चेंज नहीं होता, इसलिए साइन अपनी को रेशियो में चेंज नहीं होगा. और ये नेगेटिव इसका अपना साइन है तो ये भी साथ ही रहेगा. तो ये आ जाएगा मनफी साइन, इस एंगल को इग्नोर कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे 60 डिग्री. अब हम इस बॉक्स के अंदर इस साइन की अलामत डालना चाहते हैं कि पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी. तो उसको जानने के लिए हमें क्वाड्रेंट का पता होना चाहिए. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आल, सेकंड क्वाड्रेंट में साइंस, थर्ड क्वाड्रेंट में टीचर और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्रेजी. तो यहाँ पे मैं कुछ नंबर लिख देता हूँ. फॉर एग्जांपल यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 पड़ा हुआ है, यहाँ पर 2 मौजूद है और यहाँ पर 3 मौजूद है. आपने इसी तरीके से इन नंबर्स को यहाँ पे मेंशन कर लेना है. ये रफ वर्क आपका 0, 1, 2 एंड 3. फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पॉजिटिव रखा जाता है. सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और इसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट थीटा को पॉजिटिव रखा जाता है. थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट और इसका रेसिप्रोकल फंक्शन कॉट थीटा को पॉजिटिव रखा जाता है. और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉज ऑफ थीटा और इसका रेसिप्रोकल फंक्शन सीकेंट ऑफ थीटा को पॉजिटिव रखा जाता है. बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को नेगेटिव रखा जाता है. तो देखिए, अब आपने ये जो मैंने नंबर लगाए हैं इनका फ़ायदा क्या है, अभी आपको पता चलेगा कि 90 का मल्टीपल जो भी नंबर पड़ा हुआ है इसको आप 4 से डिवाइड कर लो. तो देखें, 8 को जैसे ही मैंने 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर मेरे पास बच गया 0. ये जो रिमाइंडर बचा है मेरे पास 0. ठीक है. अब आपने इस रिमाइंडर को ये देखना है कि अगर तो दो एंगल्स जमा हो रहे हैं, याद रखें अगर तो दो एंगल्स के दरमियान में अलामत प्लस की है तो आपने इस रिमाइंडर के एंटी क्लॉकवाइज क्वाड्रेंट में देखना है. अगर दो एंगल्स के दरमियान में अलामत माइनस की आ रही है तो फिर आपने रिमाइंडर के क्लॉकवाइज क्वाड्रेंट में देखना है. तो यहाँ पे देखें कि दो एंगल्स के दरमियान में अलामत प्लस की है, इसलिए आप 0 के एंटी क्लॉकवाइज जाओ. तो जैसे ही आप 0 के एंटी क्लॉकवाइज जाते हो तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाते हो और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पॉजिटिव लिया जाता है, इसलिए साइन भी वहां पर पॉजिटिव होगा. तो इस बॉक्स में साइन की अलामत आ जाएगी पॉजिटिव. अब ये पॉजिटिव की अलामत नेगेटिव से ज़रब होगी तो आंसर आ जाएगा मनफी साइन 60 डिग्री. और साइन 60 डिग्री की वैल्यू आपको टेबल से याद होनी चाहिए. तो वो वैल्यू होती है √3/2. तो यहाँ पे हमने साइन मनफी 780 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, जो कि आई मनफी √3/2.
क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2, विदाउट यूजिंग द टेबल राइट डाउन द वैल्यू ऑफ कॉट ऑफ मनफी 855 डिग्री। टेबल को यूज किए बगैर कीमत मालूम कीजिए कॉट मनफी 855 डिग्री की। अब इसकी कीमत मालूम करने के लिए हम अलाइड एंगल का सहारा लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस नेगेटिव को बाहर निकाल देंगे, क्योंकि कॉट का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव को बाहर निकाल देता है। इस वजह से नेगेटिव की अलामत आ जाएगी बाहर, मनफी कॉट 855 डिग्री। अब इस 855 डिग्री को हम ब्रेक करेंगे 90 के मल्टीपल में, और 90 के मल्टीपल में ब्रेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, 855 को 90 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 90 से जैसे हम इसको डिवाइड करते हैं तो 9 से करें तो ये बनता है 810, और रिमेनिंग बच जाता है 45 डिग्री। अब हम इसको लिख सकते हैं, कॉट 855 डिग्री को लिखा जा सकता है 9 इंटू 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक बॉक्स बना लेता हूँ, और इस बॉक्स का काम क्या होगा कि यहाँ पे कॉट की अलामत डालनी है कि पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। तो सबसे पहले देखें कि 90 का मल्टीपल एक ऑड नंबर आ रहा है, और ऑड नंबर में कॉट अपनी को रेशियो में बदल जाता है। कॉट के अलावा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता वो भी अपनी को रेशियो में चेंज हो जाता अगर 90 का मल्टीपल कोई ऑड नंबर आए। तो इस वजह से कॉट अपनी को रेशियो में चेंज हो जाएगा तो टेंजेंट बन जाएगा, और ये नेगेटिव इसके साथ ही रहेगा क्योंकि नेगेटिव इसकी खुद की अलामत है। इस वजह से ये नेगेटिव की अलामत तो साथ ही रहेगी, और ये बन जाएगा टेंजेंट। इस एंगल को इग्नोर कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे 45 डिग्री। अब यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर हम एक अलामत डालना चाहते हैं कि वो पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। तो यहाँ देखें, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल साइंस टीचर्स क्रेजी, और यहाँ पर नंबर है मेरे पास फॉर एग्जांपल 0, यहाँ पर नंबर मौजूद है 1, और यहाँ पर 2, और यहाँ पर नंबर मौजूद है 3। मैंने पहले बताया था कि 90 का मल्टीपल जो भी नंबर होगा उसको अपने 4 पर डिवाइड कर लेना है। तो 9 को जैसे ही 4 पर डिवाइड करते हैं तो 4 2s are 8, तो रिमाइंडर बच जाता है 1। तो यहाँ पे देखें कि रिमाइंडर 1 बचा है। अब 1 के एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है क्योंकि एडिशन हो रही है। एंगल्स की अगर एडिशन हो रही हो तो फिर आपने जो भी रिमाइंडर बचेगा उसके एंटी क्लॉकवाइज क्वाड्रेंट में जाना है। तो 1 के एंटी क्लॉकवाइज जाएं तो सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होता है। इस वजह से यहाँ पर अलामत आ जाएगी नेगेटिव की। अब ये नेगेटिव जब इस नेगेटिव से ज़रब होगा तो प्लस में चेंज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा टेंजेंट 45 डिग्री, और टेंजेंट 45 डिग्री की कीमत होती है 1। तो यहाँ पर हमने कॉट मनफी 855 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट कर ली जो कि 1 के बराबर आई। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3, विदाउट यूजिंग द टेबल राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ कोसिकेंट ऑफ 2040 डिग्री। हमें वैल्यू फाइंड करनी है कोसिकेंट 2040 डिग्री की विदाउट यूजिंग द टेबल। तो अलाइड एंगल के कंसेप्ट की मदद से भी इसको भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखें कि हमें 2040 डिग्री को ब्रेक करना होगा 90 के मल्टीपल में। तो 2040 डिग्री को 90 के मल्टीपल में ब्रेक करने के लिए हम इसको 90 पर डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो देखें 2040 को 90 से कर लें डिवाइड, तो तकरीबन ये अगर हम 22 पर मल्टीप्लाई करें तो ये इसके करीब पहुंच जाता है 1980, और रिमाइंडर बच जाता है मेरे पास 60 डिग्री। यानी इसको लिखा जा सकता है कोसिकेंट 2040 डिग्री को 22 इंटू 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ, और इस बॉक्स के अंदर क्या करना होगा, मुझे इस कोसिकेंट की अलामत डालनी होगी कि पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। चलिए इसके बारे में बाद में बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि 90 का मल्टीपल एक इवन नंबर है, और इवन नंबर में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपनी को रेशियो में नहीं चेंज होता, इसलिए कोसिकेंट तो कोसिकेंट ही रहेगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं कोसिकेंट, इस एंगल को इग्नोर कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे 60 डिग्री। अब हमें इस बॉक्स के अंदर साइन डालना है इस कोसिकेंट का कि पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो उसके लिए क्या तरीकाकार है कि यहाँ पे क्वाड्रेंट बना लेते हैं कि ऑल साइंस टीचर्स क्रेजी, और यहाँ पर नंबर फॉर एग्जांपल रखा है 0, यहाँ पर मौजूद है 1,
यहाँ पे ये 2 और ये 3, ये आपका रफ वर्क है। अब आपने देखना ये है कि 90 का जो भी मल्टीपल नंबर है इसको 4 से डिवाइड कर लो। तो 22 को 4 से डिवाइड करते हैं, तो देखें 4 से डिवाइड करें तो 4 5 ज़ा 20, तो रिमेनिंग बच जाता है 2। तो अब आपने रिमेनिंग जो भी नंबर बचा है उसके एंटी क्लॉकवाइज देखना है। तो जैसे आप एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाते हैं। 2 के एंटी क्लॉकवाइज देखें तो थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव होता है, मतलब कोसिकेंट वहाँ पर नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पर कोसिकेंट की अलामत आ जाएगी नेगेटिव, और इसको लिखा जा सकता है मनफी कोसिकेंट 60 डिग्री। अब कोसिकेंट रेसिप्रोकल फंक्शन होता है साइन का, और साइन 60 डिग्री की कीमत होती है √3/2। तो कोसिकेंट की रेसिप्रोकल करेंगे तो आ जाएगी 2/√3, और ये नेगेटिव की अलामत साथ ही रहेगी, तो 2/√3। तो यहाँ पे हमने कोसिकेंट 2040 डिग्री की वैल्यू फाइंड कर ली, जो कि विल बी इक्वल टू है -2/√3। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4, विदाउट यूजिंग द टेबल राइट डाउन द वैल्यू ऑफ सीकेंट ऑफ -960 डिग्री। हमें वैल्यू फाइंड करनी है सीकेंट की -960 डिग्री के लिए विदाउट यूजिंग द टेबल। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सीकेंट का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस नेगेटिव को ख़त्म कर देता है। याद रखें सीकेंट और कॉस का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक वाहिद आइडेंटिटी है जो नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है। तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, इस नेगेटिव की अलामत को ख़त्म कर देते हैं। तो ये बन जाएगा सीकेंट ऑफ 960 डिग्री। अब 960 डिग्री को हम 90 के मल्टीपल में कन्वर्ट करते हैं। 90 के मल्टीपल में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, 960 को 90 से डिवाइड करते हैं। तो 90 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 900 बनता है, और डिवाइडेड बाई आ जाता है 60 डिग्री। अब इसको लिखा जा सकता है कि सीकेंट ऑफ 10 × 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। तो यहाँ पर एक बॉक्स बनाते हैं, और इस बॉक्स में हम एक इस सीकेंट की अलामत डालेंगे, तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी उसके बारे में बाद में बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि 90 का मल्टीपल एक इवन नंबर है, और इवन नंबर में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपनी को रेशियो में चेंज नहीं होता, इसलिए सीकेंट का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सीकेंट ही रहेगा। और यहाँ पे लिख देते हैं सीकेंट ऑफ, इस एंगल को इग्नोर कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे 60 डिग्री। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर सीकेंट का साइन कौन सा आएगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। उसको जानने के लिए आपको कोऑर्डिनेट का पता होना चाहिए कि ऑल साइंस टीचर्स क्रेजी। तो यहाँ पर नंबर फॉर एग्जांपल पड़ा हुआ है 0, यहाँ पर 1 मौजूद है, और यहाँ पर 2 है, और इस जगह पे नंबर मौजूद है 3। अब देखें कि 90 का जो भी नंबर है उसको आप सबसे पहले 4 पर डिवाइड कर लो। तो 10 को जैसे 4 पर डिवाइड करें तो 4 2 ज़ार 8, रिमाइंडर बच जाता है 2। अब आपने 2 के एंटी क्लॉकवाइज देखना है, क्योंकि एडिशन हो रही है, एडिशन में हम जो भी रिमाइंडर बचता है उसके एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं। तो 2 के एंटी क्लॉकवाइज देखें तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाते हैं, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव होता है, तो वहां पर सीकेंट क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि टेंजेंट पॉजिटिव है। तो सीकेंट के लिए अलामत आ जाएगी नेगेटिव, तो यहाँ पर अलामत आ जाती है मनफी सीकेंट 60 डिग्री। अब 60 डिग्री की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो देखें मनफी सीकेंट 60 डिग्री की वैल्यू होती है 2, क्योंकि कॉस 60 डिग्री पे वैल्यू देता है 1/2, और सीकेंट इसका रेसिप्रोकल होता है, और 1/2 का रेसिप्रोकल करें तो 2 बनता है, और नेगेटिव एज इट इज रह जाएगा। तो यहाँ पे हमने वैल्यू फाइंड कर ली सीकेंट मनफी 960 डिग्री की वैल्यू -2। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5, विदाउट यूजिंग द टेबल राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ टेंजेंट 1110 डिग्री। कि 1110 डिग्री की वैल्यू फाइंड कीजिए टेंजेंट में विदाउट यूजिंग द टेबल। तो सबसे पहले हम इस 1110 डिग्री को कन्वर्ट करेंगे 90 के मल्टीपल में। तो 90 के मल्टीपल में कन्वर्ट करने के लिए हम 1110 डिग्री को 90 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 1110 को 90 से कर लो डिवाइड, तो 12 पर ये बन जाता है 1080, और रिमाइंडर बच जाता है 30। मतलब इसको लिखा जा सकता है टेंजेंट 1110 डिग्री को 12 × 90 डिग्री और प्लस आ जाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ पर एक बॉक्स बना लेते हैं, और इस बॉक्स में हम इस टेंजेंट की साइन डालेंगे कि पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, तो उसके बारे में बाद में बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि 90 का मल्टीपल एक इवन नंबर है, और इवन नंबर में टेंजेंट अपनी को रेशियो में चेंज नहीं होगा, तो टेंजेंट ही रहेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा टेंजेंट
और इसको एंगल को इग्नोर कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे 30 डिग्री। अब हमें टेंजेंट का साइन डालना है इस बॉक्स के अंदर, क्या पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो उसके लिए आपको कोऑर्डिनेट का पता होना चाहिए कि ऑल साइंस टीचर्स क्रेजी। यहाँ पर नंबर पड़ा हुआ है 0, ये फर्जी 1, ये 2 और यहाँ पर नंबर मौजूद है 3। आपने देखना है कि 90 का जो भी मल्टीपल इसको 4 से डिवाइड करें, तो 12 को 4 से डिवाइड करें, 4 3 12, तो रिमाइंडर बच जाता है 0। अब दो एंगल्स एडिशन हो रहे हैं, इस वजह से आप 0 के एंटी क्लॉकवाइज देखें, तो 0 के एंटी क्लॉकवाइज देखने से आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाते हैं और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पॉजिटिव रखा जाता है, इसलिए टेंजेंट का साइन यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव। यहाँ पर पॉजिटिव डाल देते हैं और पॉजिटिव का साइन लगाया नहीं जाता, तो ये आ गया टेंजेंट 30 डिग्री। और टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। तो यहाँ पे हमने टेंजेंट 1110 डिग्री का अल्टरनेट तलाश किया जो कि 30 के बराबर है, जिसकी वैल्यू होती है 1/√3। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6। विदाउट यूजिंग द टेबल राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ साइन इनटू -300 डिग्री। हमें विदाउट यूजिंग द टेबल साइन -300 डिग्री की कीमत मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन माइनस को बाहर निकाल देता है, तो ये माइनस का साइन आ जाएगा बाहर कुछ इस तरह से, मनफी साइन 300 डिग्री। अब 300 डिग्री को 90 के मल्टीपल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 300 को 90 से डिवाइड करते हैं। तो 90 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 270, रिमाइंडर बच जाता है 30। तो यहाँ पे हम मनफी साइन 300 डिग्री को लिखा जा सकता है 3 × 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री, और यहाँ पर एक बॉक्स बनाते हैं और इस बॉक्स में हमें साइन की अलामत डालनी है कि पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। तो सबसे पहले इसके बारे में बाद में बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि 90 का मल्टीपल एक ऑड नंबर है और ऑड नंबर में साइन अपनी को रेशो में बदल जाता है। तो साइन की को रेशो होती है कॉस, तो यहाँ पर ये अपनी को रेशो में चेंज होगा कॉस, और ये नेगेटिव इसका अपना साइन है तो ये इसके साथ ही रहेगा कॉस। इस एंगल को इग्नोर कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे 30 डिग्री। अब इस बॉक्स के अंदर हम इस साइन की अलामत डालना चाहते हैं कि पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, तो उसके लिए आपको कोऑर्डिनेट का पता होना चाहिए कि ऑल साइंस टीचर्स क्रेजी। फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है 0 और 90 डिग्री के दरमियान में, और सेकंड क्वाड्रेंट 90 और 180 डिग्री के दरमियान में, और थर्ड क्वाड्रेंट होता है 180 और 270 डिग्री के दरमियान में, और फोर्थ क्वाड्रेंट होता है 270 एंड 360 डिग्री के दरमियान में। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट और दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ देखें कि हमारे पास एंगल है 300 डिग्री का, देखिए 300 डिग्री यानी 3 × 90 डिग्री प्लस 30 यानी 300 डिग्री, और 300 डिग्री देखें तो 360 डिग्री से लेस है और 270 डिग्री से ग्रेटर है। इसका मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट हमें क्या बताता है, फोर्थ क्वाड्रेंट हमें इंफॉर्मेशन देता है कि साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वहां पर नेगेटिव होता है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा और इसका रेसिप्रोकल फंक्शन सेकंड ऑफ थीटा को पॉजिटिव लिया जाता है, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को नेगेटिव लेते हैं। इस वजह से साइन के लिए अलामत आ जाएगी नेगेटिव, तो यहाँ पर मैं अलामत डाल देता हूँ नेगेटिव। अब ये नेगेटिव इस नेगेटिव से ज़रब होके बन जाएगी पॉजिटिव cos 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री की कीमत होती है हमारे पास √3/2, यानी कि हमने साइन 300 का अल्टरनेट तलाश कर लिया अलाइड एंगल की मदद से, जो कि cos 30 डिग्री आता है, और cos 30 डिग्री की कीमत √3/2 है, जो कि साइन 300 के लिए भी वैलिड है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एंड हुआ।